हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम फिर देखेंगे जैसा कि ईएमआई का कुछ बेसिक सा क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में किए थे। आज के इस लेक्चर में हम कुछ और ईएमआई का क्वेश्चन करेंगे। एक बेसिक सा क्वेश्चन से इस लेक्चर को हम शुरू करेंगे। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये आपको एसी सोर्स दिया हुआ है, ये आपका 20 वोल्ट, ये आपका 50 ओम, ये आपका 10 ओम, और इसको यानी कि ये जो सर्किट है LCR सर्किट है, मतलब इसमें रेजिस्टर भी है, कैपेसिटर भी है और इंडक्टर भी हम यूज किए। तो आपको बताना है कि सारे पार्ट में, यानी कि इस कैपेसिटर में कितना वोल्टेज होगा, कितना करंट होगा, मतलब यही बेसिक सा पूछा है। और ये क्वेश्चन आपको जेई 2012 में पूछा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, नॉट ए बिग डील, बट बेसिक सा क्वेश्चन है, LCR सर्किट पे है। तो हम इसको सोचे कि ये बहुत सा बेसिक सा क्वेश्चन, इससे बहुत सारा कंसेप्ट आप क्लियर हो जाएगा। का यहाँ से टोटल करंट I निकला, इधर I1 गया, इसको दो रास्ते मिले, एक ये, तो ये I1 था, ये I2। अब ध्यान से देखिए, दो पार्ट में ये कन्वर्ट हो गया। जैसा कि हम बताए थे कि ये क्वेश्चन पूरा का पूरा LCR सर्किट पे है और ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये जेई 2012 में पूछा, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन। आइए इस कंसेप्ट को हम सीखते हैं। तो यहां से अगर I करंट निकला इस एसी सोर्स से, इसको दो पार्ट मिला, दो रास्ते मिले, एक इधर गया तो I1 और इधर गया तो I2। तो I1 I2 दोनों हम निकालेंगे। और इसमें बहुत कमाल की बात है कि I1 और I2 का वैल्यू जो भी आए, क्योंकि I1 और I2 करंट क्या है, नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो आइए इसमें पहले देखते हैं I1 क्या होगा। तो I1 कौन सा सर्किट होगा, ये कैपेसिटर है और ये रेजिस्टर है, यानी कि LCR सर्किट, कैपेसिटिव एंड रेजिस्टिव सर्किट। और ये सर्किट जो है I2 जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, ये कौन सा है, LR सर्किट। सो दिस इज CR सर्किट एंड दिस इज LR सर्किट। दोनों के लिए अलग अलग रूल है। तो जैसा कि हम बताए थे कंसेप्ट में कि रेजिस्टर को आप एक्स एक्सिस में रखें, ये आपका रेजिस्टेंस है, इधर आपका क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका कैपेसिटेंस, और इधर आपका हो जाएगा L इंडक्टेंस। तो ये होता है। तो उसमें हम ये देखेंगे कि वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल। तो वोल्टेज और करंट, कभी करंट लीड करता है, तो हम बताए थे इंडक्टर में π/2 से करंट इसमें लीड करता है, करंट लीड्स इन इंडक्टर बाय π/2। और यहां पे आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि कैपेसिटर में करंट लैग करता है, कितना से, एग्जैक्टली 90 डिग्री, दैट इज π/2। तो वो वाला कंसेप्ट इसमें शायद पूछने का कोशिश किया गया है, ये बेसिक सा क्वेश्चन में, तो उसको हम यूज करके इसमें हम भरेंगे। तो पहला आपको कौन सा है, CR, कैपेसिटर और रेजिस्टर। तो इसका हम पहले क्या निकालते हैं, इंपीडेंस। यहां पे रेजिस्टेंस नहीं होता है, क्योंकि यहां पे कैपेसिटर सिर्फ रेजिस्टर होता तब रेजिस्टेंस होता है, लेकिन यहां कैपेसिटर भी है और रेजिस्टर भी है। तो यहां पे हम एक वर्ड यूज करते हैं, इंपीडेंस। इंपीडेंस ऑफ CR सर्किट, क्योंकि उसमें क्या है, I1 करंट होगा, तो CR सर्किट में इंपीडेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको इंपीडेंस दैट इज इक्वल टू रूट ओवर। तो आपको क्या है, यहां पे L सर्किट है, तो ये आपस में है, तो आपस में 90 डिग्री बना रहा है, तो यहां से क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, आपको कैपेसिटर। सो दिस इज LR सर्किट। तो वहां भी हम इंपीडेंस निकालेंगे, वो रेजिस्टेंस का ही काम करता है। तो 1/ओमेगा इंटू C। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो कि आपको गिवन होगा। C क्या है, इसका कैपेसिटेंस, जो कि आपको कितना दे दिया हुआ, 100 माइक्रोफेराड। सो तो यहां से आपका क्या निकल जाएगा, यहां से आपका निकल जाएगा इंपीडेंस का वैल्यू, और ओमेगा का वैल्यू आपको दे दिया है इस क्वेश्चन में। तो ओमेगा का वैल्यू भी आपको दे दिया हुआ, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, इंपीडेंस। तो इंपीडेंस का वैल्यू सिंपली R, रेजिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है, 100 ओम, तो इसका स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा इंटू C। ओमेगा का वैल्यू आपको दे दिया हुआ 100 रेडियन
पर सेकेंड, तो यहां पे लिखेंगे 1/100 और यहां पे आपको दे दिया हुआ है इसका वैल्यू C, कैपेसिटेंस आपको दे दिया हुआ है दैट इज 100 माइक्रोफेराड। तो यहाँ पे C दैट इज इक्वल टू 100 इंटू 10⁻⁻6 ये दिया हुआ है 10⁻⁻6 फेराड। तो इसको हम कह सकते हैं कि 10⁻, तो इसको 10⁻⁻4 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे इसको 10⁻⁻4 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करके इसको हम क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे। तो ये आपका आ जाएगा, इसको इजी कर लेते हैं, तो ये आपका सिंपली आ जाएगा 100 का स्क्वायर और ये भी आपका क्या हो जाएगा इससे कैंसिल होके ऊपर जाएगा तो 100 का ही स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 100 इंटू 100 दैट इज 100√2। तो ये आपका आ गया क्या इम्पीडेंस इन दिस पर्टिकुलर सर्किट दैट इज LR सर्किट। तो यहां से हमारा क्या आ गया इम्पीडेंस, जिसे आप Z से आप डिनोट कर सकते हैं Z से। तो Z का वैल्यू क्या आ गया 100√2। तो I1 का वैल्यू अब निकल जाएगा, जैसा कि आपको पता है V बराबर क्या होता है I इंटू R, और R के जगह पे यहाँ पे क्या काम कर रहा है Z दैट इज इम्पीडेंस। सो Z तो I को आपको चाहिए तो I का क्या हो जाएगा V/Z, और Z का वैल्यू आपका आ गया इम्पीडेंस इन दिस पर्टिकुलर सर्किट दैट इज CR सर्किट। तो यहाँ पे क्या हुआ ये 100 आ गया, इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए 1/ω तो ये भी 100 आ जाता है, तो दोनों का रूट कीजिएगा तो 100√2 आ जाएगा। तो बस वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे क्या आ गया 20 डिवाइडेड बाय 100√2। तो इसको इससे 5 टाइम्स, तो √2 से आपस में मल्टीप्लाई करें नीचे भी और ऊपर भी, तो ये आपका आ जाएगा नीचे आ जाएगा 10 और ऊपर आ जाएगा √2। तो इतना आपका करंट आ गया I1 का वैल्यू, दिस इज I1, यानी कि इधर जो करंट पास कर रहा है I1 इस फेज में। तो आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अब आप बताइए इसका 100 ओम ये जो रेजिस्टर है उसका आप बताइए कि उसमें कितना पोटेंशियल होगा। AC सर्किट है तो यहां से पोटेंशियल के लिए हम हमेशा यूज करते हैं V बराबर I/R। करंट आपको पता है कि इसमें I1 है, दोनों आपस में सीरीज है, तो ये V बराबर I इंटू R। I का वैल्यू आपका क्या आ गया I का वैल्यू सिंपली आया 1/5√2। रेजिस्टेंस कितना है 100, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा करंट। अब कुछ भी निकाल सकते हैं, अगर करंट निकल गया तो V बराबर IR, इसमें कितना वोल्टेज होगा, वोल्टेज गेन, पोटेंशियल ड्रॉप, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो पोटेंशियल हर एक पॉइंट में आप आ जाएगा। तो I1 का वैल्यू आपका यहां से क्लियरली आ गया, दिस इज I1 इतना एम्पियर। अब आते हैं I2 पे कि इसमें करंट क्या होगा, कौन सा सर्किट LR सर्किट। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, एक बार देख लीजिए। तो अब हम देखते हैं इंपीडेंस इन LR सर्किट। LR सर्किट का इंपीडेंस इन LR सर्किट। तो इसमें हम निकालते हैं Z का वैल्यू। अब ये भी आपस में परपेंडिकुलर है क्योंकि रेजिस्टर ये आपस में एक लीड कर रहा है एक लैग कर रहा है। तो ये क्या करेगा लीड करेगा। तो जब ये लीड करेगा तो इसका अगर हम इंपीडेंस निकालते हैं तो क्या हो जाएगा R² प्लस ओमेगा इंटू L क्या है L इसका इंडक्टेंस है जो आपको 0.5 हेनरी दिया हुआ है। बस इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो रूट ओवर क्या हो जाएगा ये आपका 50² और ये आपका हो जाएगा ओमेगा का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 100 दे दिया हुआ है। L क्या दिया हुआ है 0.5, तो ये आपका आ जाएगा, ये भी आपका आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 50√2, ये भी 50 वो भी 50 तो 50√2। फिर हम निकालेंगे I2 का वैल्यू जैसे इसमें निकाले थे। तो सिमिलरली वी यूज द वैल्यू V that is equal to IR, so I that is equal to V/R। R के जगह पे यहाँ पे क्या होगा इम्पीडेंस होगा क्योंकि कोई भी सर्किट फुल्ली रेजिस्टिव सर्किट नहीं है, सो दैट इज Z। अब Z का वैल्यू आपको आ गया है 50√2 20 डिवाइडेड बाय 50√2।
तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 5√2। अब √2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2 से नीचे भी कर लेंगे, तो ये हो जाएगा, सिंपल सा बात है, रेशनलाइजेशन 2√2। तो ये सिंपल सा बात है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 5 इंटू 2, 2 से 2, तो यहाँ से आपका हो जाएगा √2/5। तो ये आपका आ गया इतना एम्पियर का करंट। तो आपसे अब कुछ भी पूछे इस क्वेश्चन में, सो दिस इज बेसिक प्रॉब्लम, दिस इज बेस्ड ऑन, आपको आ गया I2 का वैल्यू आ गया, तो ये I1 का था, ये आपका I2 का है, दैट इज √2/5। तो ये आपका आ गया, या इसको आप लिख लीजिए 2/5√2। तो ये आपका आ गया इतना एम्पियर, I1 और I2। अब आपसे पूछ रहा है कि टोटल करंट बताइए, तो इस क्वेश्चन को शायद इसीलिए पूछा गया है टोटल करंट के लिए। तो एक हम बताए थे जब हम, ये जो क्वेश्चन है ये आपका EMI का नहीं है, ये क्वेश्चन आपका सिंपल सा बात है AC चैप्टर का है, अल्टरनेटिव करंट। तो आपसे इसमें ये पूछा है कि आप बताइए टोटल करंट इस सर्किट में कितना होगा। तो अगर टोटल करंट हमको पता है तो I1 प्लस I2, क्या हम डायरेक्टली ऐड कर ले, I1 प्लस I2, अगर हमको टोटल करंट चाहिए तो क्या करें, I1 प्लस I2 कर लें, सो दैट इज टोटल करंट इन दिस पर्टिकुलर सर्किट। तो ये आप तब कर सकते थे जब ये या तो रेजिस्टिव सर्किट हो तब, लेकिन आप ऐसे इसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम अभी बताए थे एक पावर फैक्टर, जिसको कहते हैं cos phi। अब अभी हम बताए थे कि जब भी आपको इस टाइप का सर्किट हो तो इधर रेजिस्टिव सर्किट को हम रखते हैं, रेजिस्टेंस को रखते हैं, और इधर L इंडक्टेंस को रखते हैं, और नीचे कैपेसिटेंस को रखते हैं। तो इधर रेजिस्टेंस है, इधर इंडक्टेंस है, और इधर क्या है आपका कैपेसिटेंस। तो cos phi का वैल्यू होता क्या है, cos phi एक्चुअली में एंगल होता है, कि हम बताए थे कि इंडक्टर π/2 से क्या करता है, लीड करता है, और यहां कैपेसिटर π/2 से लैग करता है। तो ये जो है पावर फैक्टर आपको ये बताता है कि कितना से वो लैग कर रहा है और कितना से वो लीड कर रहा है। तो cos phi का वैल्यू होता क्या है, ये एंगल यहां से अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो एंगल आपका हो जाएगा रेजिस्टिव R/Z। अब आपका Z आपको पता है, R भी आपको पता है, तो यहां से पावर फैक्टर का वैल्यू आ जाएगा, ताकि हम ये निकाल पाए कि ये रेजिस्टेंस के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी इसका पावर फैक्टर क्या है। इसीलिए ये क्वेश्चन शायद पूछा गया। तो आपको टोटल करंट इसमें निकालना, I1 I2 कोई भी सिंपली निकाल लेगा, LR सर्किट है, CR सर्किट है, तो वो डायरेक्टली आपसे निकल जाएगा। लेकिन आपसे पूछ रहा है टोटल करंट इन दिस सर्किट। करंट इंडक्टेंस में π/2 से क्या करता है, इधर लीड करता है, याद रखिएगा, π/2 लीड करता है किसमें, इंडक्टर में, और ये कैपेसिटर में क्या करता है, लैग करता है। ये पीछे है ना, पीछे है तो लैग करता है, तो इसको आप ऐसा याद रखेंगे, याद रखिएगा, L से इंडक्टर, L से लीड, कैपेसिटर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लैग। तो इसमें लीड करता है, इसमें लैग, तो L से इंडक्टर भी होता है, L से लीड भी, याद रखिएगा। क्या लीड करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें करंट लीड करता है। इसमें लैग करता है तो क्या करता है, करंट लैग करता है, और आपको करंट ही तो निकालना है। तो यहां से cos phi का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। cos phi तो R/Z होता है, Z क्या है, Z इज इम्पीडेंस, R है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो ये भी हम निकाल लेते हैं। ये कैपेसिटर और ये इंडक्टर मिलके कितना एंगल बना रहा है, यानी ये हमको फाई चाहिए, φ1, और ये आपका हो जाएगा φ2। तो फाई का वैल्यू अगर हम निकालें किसके केस में, इसके केस में, पहले वाले के केस में
तो रेजिस्टेंस तो 100 था, इसके केस में रेजिस्टेंस क्या था 100 था, और यहां से अगर आप निकाल लें तो ये आपका क्या आया था नीचे जेड का वैल्यू क्या है 10√2, 100√2, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा दैट इज 1/√2 cos फाई दैट इज इक्वल टू, सो फाई दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहां से आपका क्या आ गया कि ये जो φ1 का वैल्यू है ये इससे 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, और यहां से अब हम φ2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये इंडक्टेंस जो था ये फर्स्ट वाले में क्या था, फर्स्ट वाले में कैपेसिटेंस था, सो दिस इज कैपेसिटिव सर्किट। तो ये नीचे वाला आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया 45 डिग्री। एग्जैक्टली हम यहां से निकाल लेते हैं तो ये भी R/Z हो जाएगा। इसका रेजिस्टेंस क्या था 50, और ये नीचे वाला क्या आया था 50√2, तो यहां से ये भी आपका आ जाएगा। सो फाइव, ये इसको आपको φ1 ले लेते हैं, इसको φ2 ले लेते हैं, तो एक का पावर फैक्टर 45, दूसरे का भी 45 डिग्री। अब आइए इसको समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। आपको क्या चाहिए टोटल करंट। टोटल करंट क्या होगा, तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते थे I1 + I2, लेकिन इधर आपका रेजिस्टेंस होता है, इधर आपका L इंडक्टेंस हो जाता है, और ये नेगेटिव वाला जो ये y एक्सिस है इधर क्या हो जाता है कैपेसिटेंस। तो ये जो है इसमें करंट, इसमें L4 इंडक्टर, L4 लीड, क्या लीड करता है करंट, C4 कैपेसिटर, C4 कैपेसिटेंस। तो यहां से क्या हो जाएगा L4 लीड, L4 इंडक्टेंस, तो करंट इसमें लीड करेगा। तो कितना से लीड कर रहा है, तो यहां से जो ये एंगल बन रहा था, तो यहां से आप नॉर्मली सोचते हैं कि ये 90 डिग्री है, लेकिन ये जो फाई का वैल्यू है ये आपका आ गया इधर से, इसमें करंट जो है ये एंगल बना रहा है 45 डिग्री एग्जैक्टली। इधर जो है कैपेसिटेंस ये भी एंगल बना रहा है कितना 45 डिग्री, और इधर जो है करंट ये टोटल करंट है I। तो हमको क्या निकालना है, दोनों वेक्टर है, आप ऐसा समझिए कि इसका और इसका, इधर एक जा रहा है और वो जा रहा है कितना से, इसका वैल्यू आपको पता है I1 का I2 का, और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए टोटल करंट, और टोटल करंट किस में है ये रेजिस्टेंस में। तो आप ऐसा आप समझ लीजिए कि दो वेक्टर है, एक इधर बना रहा है आपको ये 45 डिग्री L इंडक्टेंस, ये आपका कैपेसिटेंस ये भी आपका बना रहा है, ये भी 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसमें करंट ये भी 45 डिग्री का, ये आपका I1 है, ये आपका I2 है, और इधर रेजिस्टेंस है, और इधर ही टोटल करंट है दैट इज I बना रहा है I1, ये भी 45 डिग्री का एंगल बना रहा है I2। I1 का वैल्यू पता है, I2 का वैल्यू पता है, तो इसका इस वाले पार्ट में टोटल करंट चाहिए। तो टोटल करंट क्या होगा, इधर जो करंट का है इसका cos 45 लेंगे, यानी I1 cos 45 प्लस I2 इसका cos 45 एंगल आपको पता है, तो ये आपका आ जाएगा दैट इज टोटल करंट इन दिस सर्किट। टोटल करंट इन सर्किट, टोटल करंट इन सर्किट। तो I1 cos 45 प्लस I2 cos 45 दोनों को सिंपली ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, अलजेब्रिकली ऐड करेंगे तो इसका cos 45, इसका ये कंपोनेंट हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि टोटल करंट। तो ये जो है इंडक्टर जो कि इससे 45 डिग्री लीड कर रहा है, दिस इज लीड बाय 45 डिग्री, तो इसका हम कौन सा कंपोनेंट देखेंगे। तो सिंपल सा बात है, आप ऐसा समझिए दो वेक्टर है तो इसका नेट तो इधर ही होगा ना, तो ये आपका हो जाएगा रिजल्टेंट और नेट करंट इन द सर्किट।
तो नेट करंट तो इधर ही होगा, इधर रेजिस्टिंग, जिधर रेजिस्टर होगा उधर ही करंट का डायरेक्शन होता है, यानी कि रेजिस्टेंस जिधर होगा उधर ही करंट का डायरेक्शन होगा। ये जो है जब रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। इसमें किसमें, इंडक्टर में ये π/2 से लीड करता है, किससे, करंट और वोल्टेज के बीच में π/2 डिग्री का एंगल, जो कि आपको क्लियरली दिख भी रहा होगा। और ये कैपेसिटर में क्या होता है, इसमें इसके बीच का एंगल क्या होता है, सिंपल सा बात है, इसके बीच का एंगल भी वोल्टेज और करंट के बीच में। तो आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था नेट करंट, आपको चाहिए तो नेट करंट, तो इसका cos 45 फिर इसका cos 45, बस दोनों को ऐड कर लीजिए आपका आ जाएगा। तो सिंपली आपको अगर चाहिए टोटल करंट इन सर्किट, तो क्या हो जाएगा, दैट इज I, तो I1 cos 45 प्लस I2 cos 45। तो बस यहां से आपका आ जाएगा, I1 का वैल्यू पता है, I2 का वैल्यू भी पता है, बस वैल्यू रख देंगे। तो I1 का वैल्यू आपका क्या आया है, तो I1 का वैल्यू यहां से अगर आप निकालें तो ये आपका आ जाएगा 1/5√2 इंटू cos 45 प्लस I2 दैट इज 2/5√2 इंटू cos 45, दोनों को सिंपली ऐड कर लेंगे। तो cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो 1/5√2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 5√2 इंटू 1/√2, सिंपली बस ऐड कर लीजिए। अब ये कुछ क्वेश्चन रहा नहीं, ये समझना था कि इसमें वोल्टेज और करंट के बीच π/2 डिग्री का एंगल होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ, तो दोनों के बीच का एंगल इस पर्टिकुलर केस में मात्र 45 डिग्री का। ऐसे क्या होता है, ऐसे 90 डिग्री का एंगल होता है, लेकिन ये जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दोनों के बीच का एंगल क्या था, 45। तो हम क्या किए, I1 cos 45, I2 cos 45, दोनों को सिंपली ऐड कर लेंगे अपन। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/5, यानी 1/5 इंटू 2 दैट इज 1/10, और ये भी आपका हो जाएगा 2 नीचे आपका 10 हो जाएगा। तो यहां से आपका 3/10, सो दैट इज इक्वल टू 0.3 एम्पियर। सो टोटल करंट इन दिस सर्किट दैट इज 0.3 एम्पियर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल था।